फिर हम लोग अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे आपको कुछ दिख रहा होगा, तब तक आप पीछे देखें, है कि नहीं। फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी तुम लोग जुड़ते जाओ, कमेंट्स करते जाओ, और अपनी क्लास और कहाँ से हो ये ज़रूर कमेंट करना है। तब तक मैं देख रहा हूँ तुम लोग कितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जल्दी जल्दी ऐड हो जाओ बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर सभी लोग आ जाएं तो हम लोग अपनी क्लास रनिंग में रख दें। और बेटा जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी ऐड हो। चलो, हरी अप हरी अप हरी अप, और जल्दी आओ। चलो फिर स्टार्ट कर दिया जाए क्लास। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज चल रहे हैं, है ना। वो भी किसके हैं? क्लास 10th के हैं। और नीचे तुमको बताया भी गया है कि 2026 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। 2026 में क्या आएंगे? यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो इस वाली क्लास में तुमको पढ़ाया जा रहा है। अब आगे कुछ लाइंस हैं तुम्हारे लिए बेटा। क्या है? कुछ लाइंस हैं। लाइंस क्या हैं एक बार गौर कर लेते हैं। ये लाइंस हैं, काफ़ी फेवरेट लाइंस हैं, है ना, और काफ़ी फेमस भी हैं। तो ये लाइंस तुम लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। क्या है बेटा? इसको थोड़ा, मेरा राग बनता नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, शायद मुझे अच्छे से बन पाए, है ना। कोशिश करूँगा कि अच्छे से गा पाऊँ, क्योंकि मुझसे गाना गवाना यानी गाने की बेइज्जती करवाना दोनों बराबर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। काहे पत्थर की चमक है, न नगीने की चमक है। क्या कहा बेटा? पत्थर की चमक है, न नगीने की चमक है। चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। यानी हम लोगों को पुरखों में विरासत से कुछ नहीं मिला है, जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने ही दम पर है। एक बार ये लाइंस फिर से रिपीट करते हैं। कह रहे पत्थर की चमक है, न नगीने की चमक है। चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। ये कुछ लाइंस थी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पर। अब तुम लोग गौर से देखो, क्वेश्चन तुमसे बोल क्या रहे हैं, करना क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमेशा हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पैसेज से होती है। क्योंकि यही पैटर्न ही है ना बोर्ड का, यही पैटर्न ही है कि पहले एक पैसेज दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, है कि नहीं। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? अब स्टार्ट करें। चलो, पार्ट फर्स्ट है। ओके, पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ गए। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है 1 से लेकर 3 तक, यानी 3 क्वेश्चन के आंसर इस पैसेज तुम लोग दे पाओगे। फिर क्या कह रहा है बेटा? रीड द फॉलोइंग पैसेज। कह रहा है जो नीचे पैसेज दिया गया है इसको पढ़ो केयरफुली, सावधानी से, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन चूज करो, टू आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलोज, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अच्छा ये बताओ, तुम एक चीज नहीं फील कर पा रहे हो? हम लोग जब से डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से ये सारी चीज़ें तो हमको रट गई होंगी कि पहले पैसेज आ रहा है और पैसेज में इंस्ट्रक्शंस क्या दिए जाएंगे। ये सारी लाइंस तुम लोग तो अब तक तुम्हारे जुबान में आ गई होंगी। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कुछ दिन के बाद धीरे धीरे हमारी जुबान पर रट जाती हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा 20 नंबर तुम्हारे बाएं हाथ के खेल लग रहे होंगे, यानी हमको केवल पैसेज करना है, रिप्लाई देना है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व कर लेना है, बस कोई दिक्कत इनमें नहीं है। तो पढ़े बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ ग्रेट
अफिनिटी, ग्रेट अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेट का मतलब क्या होता है अभी बता लेंगे, पूरा पहले पढ़ लेते हैं। देयर इज अ ग्रेट अफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मेन। अब अफिनिटी का मतलब होता है बेटा संबंध, संबंध। अफिनिटी का मतलब होता है संबंध, ग्रेट मीन्स होता है बहुत गहरा, ये कह सकते हो गहरा संबंध, क्या बोल सकते हो, गहरा संबंध। यहाँ ग्रेट का मतलब महान से नहीं है, यहाँ ग्रेट का मतलब गहरा से है। किससे है, गहरा से। थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं ना, एक सेकेंड, थोड़ा हम लोग अच्छी राइटिंग में लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, अफिनिटी मीन्स क्या होता है बेटा, संबंध होता है, संबंध। ग्रेट मीन्स होता है गहरा, क्या होता है बेटा, गहरा होता है ना। अब अच्छे से पढ़े हम लोग, देखो देयर इज अ ग्रेट अफिनिटी, कह रहा है यहाँ अधिक या मतलब गहरा संबंध है। देयर इज अ ग्रेट अफिनिटी, गहरा संबंध है बिटवीन के बीच में, क्या हुआ, कलर नहीं देख रहा है, चलो कमेंट नहीं किए बच्चों ने, कलर नहीं दिख रहा है, सबके बोला ऐसे ही पढ़ रहे हैं क्या, बेवकूफ़ के बेवकूफ़ हैं सब, बता भी नहीं रहे कलर नहीं दिख रहा है, रोबोट बने केवल। देखो देयर इज अ ग्रेट अफिनिटी यानी गहरा संबंध है बिटवीन के बीच में, ट्रीज एंड मेन मनुष्यों और पेड़ों के। अब पूरा अगर हम लोग लाइंस का अर्थ निकाले तो क्या हुआ, पेड़ों और मनुष्यों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। क्या बेटा, पेड़ों और मनुष्यों के बीच में बहुत गहरा संबंध है, ये पहली लाइन का अर्थ निकला। फिर क्या कह रहा है, वी ग्रो, हम बढ़ते हैं, वी ग्रो, ग्रो मीन्स क्या होता है बेटा, बढ़ना, ग्रो मीन्स क्या होता है, बढ़ना। कह रहे वी ग्रो, हम बढ़ते हैं, एट मच द सेम पेस, एट मच द सेम पेस, पेस मीन्स होता है गति, पेस मीन्स क्या होता है, गति। एट मच द सेम, ठीक उतनी ही, ठीक उतनी ही। कह रहे वी ग्रो, हम बढ़ते हैं, एट मच द सेम पेस, बिल्कुल उतनी ही गति से। यानी कहने का मतलब ये है जितनी गति से पेड़ बढ़ते हैं उतनी गति से हम भी बढ़ते हैं, ये इसका तात्पर्य है बोलने का। यानी हमारी और पेड़ों की जो ग्रोथ होती है वो दोनों क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, हम दोनों एक ही गति से बढ़ते हैं, ये इसका अर्थ है। फिर आगे क्या कहा गया है, फिर कहा गया है बेटा इफ, यदि, वी आर नॉट हर्ट, हमें नुकसान ना पहुंचाया जाए, हर्ट मीन्स क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, यदि हमें नुकसान ना पहुंचाया जाए, और स्टार्व, या फिर भूखा ना रखा जाए, और कट डाउन, या फिर काटा ना जाए। कह रहा है या तो हम लोगों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ना तो हमें भूखा रखा जाए, और ना ही हमें काट कर फेंका जाए, तो हम दोनों एक ही गति से बढ़ते हैं। कौन कौन, मनुष्य और पेड़, कौन कौन बेटा, मनुष्य और पेड़। फिर आगे कह रहा है इन आवर यूथ, हमारी जवानी में या हमारी युवा अवस्था में, वी आर, अब यहाँ लिखा है रेस्प्लिडेंट, क्या लिखा है, रीस्प्लिडेंट, रीस्प्लिडेंट का मतलब होता है शानदार। कह रहा है अपनी जवानी में हम क्या होते हैं, शानदार होते हैं, क्रीचर, प्राणी, यानी हम अपनी युवा अवस्था में शानदार प्राणी होते हैं। इन आवर डिक्लाइनिंग, अब ये डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, डिक्लाइनिंग का मतलब होता है वृद्धावस्था, डिक्लाइनिंग मतलब वृद्धावस्था। कह रहे हैं
हमारी जो युवा अवस्था है उसमें तो हम लोग शानदार प्राणी होते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अवर डिक्लाइनिंग, हमारी वृद्धा अवस्था में, ईयर्स यानी सालों में, वी स्टूप, स्टूप में होता है थोड़ा सा झुक जाना। तुम देखे होगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो थोड़े से झुक जाते हैं, कह रहे वी स्टूप, हम झुक जाते हैं, अ लिटिल, थोड़े से, अ लिटिल का मतलब बेटा थोड़ा सा, कह रहे वृद्धा अवस्था में हम लोग थोड़े से झुक जाते हैं। वी रिमेंबर, हम याद करते हैं, वी स्ट्रेस, स्ट्रेस में होता है फैलाना, कि हम फैलाते हैं, आवर ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल का मतलब होता है कमजोर, ब्रिटल मीन्स कमजोर, ये लिखा है BRI, चलो इसको इरेज करके दिखाई देता हूं, ये लिखा है देखो ये लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, ये यहाँ पर लिखा गया है ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स होता है कमजोर, कह रहे वी स्ट्रेस, हम फैलाते हैं, अवर ब्रिटल, अपने कमजोर, लिम्स यानी अंग, कह रहे हम अपने कमजोर अंग फैलाते हैं, इन द सन, धूप में, कह रहे धूप में हम लोग क्या करते हैं, अपने कमजोर अंग फैलाते हैं। जैसे तुम लोगों को पता होगा धूप से विटामिन डी मिलती है, और विटामिन डी से शरीर क्या होता है, मजबूत होता है, तो वही कह रहे हैं हम लोग धूप में क्या करते हैं, अपने अंग फैलाते हैं। एंड देन, और तब, विथ अ साई, साई मीन्स होता है आह, क्या होता है आह, तो एक आह के साथ, वी सेड अवर लास्ट लीफ, सेड मीन्स होता है गिरा देना, अवर लास्ट लीव्स यानी अंतिम पत्तियां, तो तुम लोगों को पता होगा बेटा पतझड़ का मौसम, तो पतझड़ का मौसम क्या कब होता है, जब खूब धूप होती है, तो वही कहने का मतलब होता है कि जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो अपनी कमजोर अंगों को क्या करते हैं, धूप में फैला देते हैं, और फिर एक आह के साथ अपनी अंतिम पत्तियों को भी गिरा देते हैं। फिर क्या कह रहा है, महमूद, ये एक व्यक्ति हैं, इनका क्या नाम है, महमूद नाम है, वाज लाइक द बनियान, यानी बरगद की तरह है, क्या कह रहा है बेटा, महमूद वाज लाइक द बनियान, यानी महमूद किसकी तरह है, बरगद की तरह है। अगर तुमसे पूछे कि महमूद की तुलना किससे की गई है, तो महमूद की तुलना किससे कर दी इसने बेटा, बनियान से, यानी बरगद के पेड़ से। महमूद की तुलना किससे हुई है, बरगद के पेड़ से हुई है। हिज हैंड्स, देखो अब ये लिखा है GNRALED, इसका मतलब होता है नाल्ड, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाल्ड पढ़ते हैं, ग्रनाल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नाल्ड, क्या पढ़ेंगे, नाल्ड। कह रहे हैं महमूद हिज हैंड्स नाल्ड एंड ट्विस्टेड, कह रहा है वो अपने जो हाथ हैं, और हाथ कैसे हैं बेटा, गठिया हैं, गांठ जिसमें होती है, गांठें पड़ी हों उनको बोलते हैं गांठ, कह रहे एंड ट्विस्टेड, और मुड़े हुए, लाइक द रूट्स ऑफ द एंसेंट ट्री। अब इसको समझो पूरा अच्छे से, पहले कह रहे हैं महमूद वाज लाइक द बनियान, जो बनियान की पेड़ की तरह है, हिज हैंड्स, अपने हाथ फैलाता है, और हाथ कैसे बेटा, नाल्ड है, गठीले हैं, एंड ट्विस्टेड, और मुड़े हुए हैं, लाइक द रूट्स, जड़ों की तरह, ऑफ द एंशिएंट, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, ट्री पेड़, यानी पुराने पेड़ की तरह उसके जो हाथ हैं वो क्या है, गठीले और मुड़े हुए हैं। गांठ पता है, गांठ पेड़ में जो गांठें होती है उन्हीं की बात कर रहा है, कह रहा है उसके हाथ भी क्या है, गठीले हैं। और जो अली है, कौन है बेटा, अली, अली वाज लाइक द यंग मिमोसा, अली की तुलना किससे कर दी उसने, अली की तुलना कर दी है यंग मिमोसा से, यानी अली का जो तुलना हुई है वो किससे हुई है बेटा, यंग मिमोसा से हुई है, ये याद रखना। प्लांटेड जिसे लगाया गया है, एट द एंड अंत में, ऑफ द कोर्टियार आंगन के, या कह सकते हो बरामदे के। कह जो अली है उसकी तुलना करता है कि वो एक यंग मिमोसा है, एक यंग मिमोसा, और उसे कहाँ लगाया गया है, एट द एंड ऑफ द कोर्टियार, यानी बरामदे के अंत में, एक बरामदे के किनारे,
फिर क्या है, इन 2 years, कह रहे 2 सालों में, बोथ ही एंड द ट्री, कह रहा है बोथ ही एंड द ट्री, इसके लिए बोथ यूज हुआ है, बोथ यूज हुआ है बेटा किसके लिए, अली के लिए, और वो छोटे से ये मिमोसा के प्लांट के लिए, अली के लिए और मिमोसा के प्लांट के लिए। कह रहा है इन 2 years, 2 सालों में, बोथ यानी कौन कौन, अली और मिमोसा, अली और मिमोसा दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे ही एंड द ट्री, यानी वह और वो पेड़, वुड एक्वायर प्राप्त कर लेंगे, क्या है 2 सालों में वह और वो पेड़ दोनों प्राप्त कर लेंगे द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मिस होता है शक्ति, एंड कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस यानी होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हो, ये कहते हो विश्वास केवल, ऑफ देयर अर्ली यूथ, उनकी अर्ली का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी आने वाली जवानी का, कहे 2 सालों में वो क्या हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। तो वो क्या कर लेंगे, वो लोग अपनी स्ट्रेंथ यानी शक्ति और अपनी कॉन्फिडेंस यानी विश्वास को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अब मुझे तुम लोग ये बताओ, इसमें किसी को कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर दे, अगर इसमें कहीं किसी को डाउट है वो पूछ ले। ठाकुर विकास कह रहे हैं कैसे हैं सर, बढ़िया है ठाकुर विकास, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है, तुम्हारे हाल चाल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। चलो देखते हैं अब हम इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार मेन आर इन अ ग्रेट अफिनिटी विथ, मेन की अफिनिटी किससे बेटा, मेन का संबंध किससे है, मेन का संबंध है पेड़ से यानी ट्रीज, ट्रीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है हु इज कंप्रेस्ड, हु इज कंपेयर्ड, क्या लिखा है, हु इज कंपेयर्ड विद द बनियान ट्री, तो बनियान ट्री का कंपेरिजन किससे किया गया था, देखो गौर से, तुमको बताया गया था ना बेटा, बनियान ट्री का कंपेरिजन किससे हुआ है, ये देखो पैसेज में गौर करो, ये यहाँ पर बताया है। महमूद का कंपेरिजन किससे किया है, बनियान ट्री से, तो महमूद का कंपेरिजन किससे हुआ है, बनियान ट्री से किया गया है। तो अब हम लोग, महमूद है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्प्लेंडेंट, इसका मतलब होता है शानदार, क्या होता है, शानदार। अब देखो इसका मतलब शानदार या चमकीला भी बोल सकते हैं, जब कोई चीजें चमकीली होती हैं तो शानदार ही होती हैं, ठीक। तो अब तुम देख रहे हो, डल मिस होता है धुंधला, ब्लैक मिस काला, लेजी मिस आलती आलसी, अब ब्राइट मिस होता है चमकीला, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है शानदार या चमकीला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वो 4 क्या कह रहा है, इसमें 4 से लेकर 8 तक सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर होंगे। अब ये क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन चूज करना है, टू आंसर द फॉलोइंग, यानी दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। अब जल्दी से तुम क्वेश्चन देख लो बेटा, फिर मुझे बता दो क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, कहाँ है सबके सब, आज सब बिजी हैं क्या, कोई दिख नहीं रहा है, कोई भी आज दिखाई नहीं पड़ रहा है, सबके सब कहीं गए हैं क्या घूमने फिरने। चलो देख लेते हैं, दिया है वी इन द पार्क, कह रहे हैं हम पार्क में हैं, इन द इवनिंग, देखो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ ब्लैंक होना चाहिए, ये यहाँ पर वी और इनके बीच में, यहाँ पर ब्लैंक है, खाली जगह भरनी है, यानी ये क्वेश्चन ऐसे है बेटा, वी इन द पार्क
इन द इवनिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है? वी इन द पार्क इन द इवनिंग, ये क्वेश्चन है ना। इसको हमको सॉल्व करना है। अब ऑप्शन में प्लेड, फिर दिया है प्ले, फिर हैड प्लेड, फिर ऑल करेक्ट। ये हमको करेक्ट तो सभी लग रहे हैं, सभी करेक्ट लग रहे हैं बेटा। यस सर, सभी करेक्ट लग रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें करेक्ट सभी नहीं है। पता कैसे चले कौन सा करेक्ट है? ये जो वर्ड दिया है इन द इवनिंग, ये हमको क्या बता रहा है कि वो जो काम कर रहा है वो शाम को कर रहा है। और शाम को क्या कर रहा है बेटा? निरंतर कर रहा है। यानी जो चीजें हैं वो निरंतर हो रही हैं, यानी हैबिचुअल एक्शन बता रहा है उसका। क्या बता रहा है? हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। वो चीजें प्रॉपर चलती चली आ रही हैं, है कि नहीं। अब जब चीजें हैबिचुअल एक्शन में आ जाएं, प्रॉपर आ जाएं, तो वहां पर फिर यूज होने लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज होने लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होने लगता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में SEIS लगता है, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल है, तो यहाँ पर प्ले का यूज हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सवित्री ट्रेवल्स ऑन फुट, सी इज आ। कह रहा है जो सवित्री है वो अपने पैरों से यात्रा करती है। सी इज आ, वह है एक, क्या है बेटा? ट्रेवलर। अब ट्रेवलर किसे बोलते हैं ये समझ लो। ट्रेवलर जब किसी वाहन से यात्रा करे, किसी साधन से यात्रा करे, उसको बोलते हैं ट्रेवलर। ठीक। अब ये स्टिकलर क्या होता है? स्टिकलर का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो जाए, जब दोनों व्यक्ति के बीच में क्या हो जाए? झगड़ा हो जाए, और कोई इंसान किसी के पक्ष में बोलने लगे, किसी के पक्ष में बोलने लगे, तो जो इंसान है वो जिसका सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग सपोर्टर बोल सकते हैं या पक्षपाती बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? पक्षपाती बोल सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं स्टिकलर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पक्ष का सपोर्ट करे, वो है स्टिकलर। फिर यहाँ पर लिखा है बेटा डिसिप्लिनर वो डिसिप्लिनरियन लिखा है। क्या लिखा है? डिसिप्लिनरियन। अब ये डिसिप्लिनरियन होता क्या है? डिसिप्लिनरियन का मतलब होता है निर्देशक, या कह सकते हो अनुशासक। क्या होता है? अनुशासक, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी चीज को क्या करे? अनुशासित रहे, जो किसी न किसी रूल्स को फॉलो करे और उसी रूल्स के प्रति अनुशासित रहे, उसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिनेरियन। क्या बोलते हैं? डिसिप्लिनेरियन बोलते हैं। अब हमारा आ गया पेडेस्ट्रियन। क्या आ गया बेटा? पेडेस्ट्रियन। अब ये पेडेस्ट्रियन होता क्या है? तो पेडेस्ट्रियन एक ऐसा वर्ड है जो ऐसे इंसानों के लिए यूज होता है जो पैदल चलते हैं। जो क्या करते हैं? जो पैदल चलते हैं। तो यहाँ जो हमारी सवित्री हैं वो क्या चल रही हैं? पैदल ही तो चल रही हैं। तो पैदल चलने वाला वर्ड क्या है बेटा? पेडेस्ट्रियन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अब हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। कह रहा है जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं इनका एक समूह बनाओ और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। अब क्या वर्ड दिया गया है? मदर, चिल्ड्रेन, हर, लव, एवरी, है ना। यानी कोई नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। इतनी चीजें आने वाली हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में चिल्ड्रेन काम कर सकता है, सही है। मदर काम कर सकता है, सही है। एवरी मदर काम कर सकता है, सही है। चिल्ड्रेन काम कर सकता है, सही है। यानी मदर वाला तो करेक्ट निकल गया, है कि नहीं। इतनी चीजें सब्जेक्ट वाले में सभी सही निकल रहे हैं। अब आ जाए हेल्पिंग वर्ब में। क्या लिखा है बेटा? हर। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए ना,
गलत। फिर क्या दिया है, मदर एवरी, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी क्या हुआ, गलत। यानी 2 ऑप्शन खत्म। तो लिखा है एवरी मदर, लिखा है फिर लव्स दिया है, ठीक है, ये करेक्ट है। चिल्ड्रन के बाद हेल्पिंग वर्ब, सही है, ये भी करेक्ट है। फिर आगे क्या आना चाहिए, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों लगी हैं, दोनों लगी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हर चिल्ड्रेन, सही है। फिर लिखा है मदर, सही है ना। फिर उसके बाद क्या ना, अदर वर्ड। अब अदर वर्ड यहाँ खत्म हो गया, लेकिन हर एवरी लिखा है, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। अब सेंस नहीं दे रहा है, सेंटेंस क्या है, ये गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, ओह क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यानी नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से मिस स्पेल्ड कौन सा है। अब तुम लोग पर देख रहे हो डिफिनेशन, क्या लिखा है, डिफिनेशन। अब ये डिफिनेशन की स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब होता है बेटा, डिफिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, परिभाषा। डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत समझ में आए, तुरंत कमेंट करना है। तो क्या डिफिनेशन, परिभाषा। फिर लिखा है बेटा डिमॉन्स्ट्रेशन। अब तुमको पता होगा डिमॉन्स्ट्रेशन की स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। राइट स्पेलिंग क्या होती है बेटा, राइट स्पेलिंग डिमॉन्स्ट्रेशन की होती है डिमॉन्स्ट्रेशन। ये होती है इसकी वो स्पेलिंग और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है निर्देश। हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, निर्देश होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन वाला होता है निर्देश। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना दिक्कत। चलो, स्पेलिंग कौन सी गलत है, डिमॉन्स्ट्रेशन वाली गलत है। अब यहाँ पर लिखा है डिफिशियंसी, क्या लिखा है, डिफिशियंसी। और इस डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। क्या होता है बेटा, कमी होता है। फिर लिखा है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। क्या होता है बेटा, लगन। लेकिन इसी जहाँ पर ये सीई लिखा है, क्या लिखा है, सीई, यहाँ पर आ जाए टी, यानी लिखा हो डिलीजेंट, तो डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है, परिश्रमी। और परिश्रमी लोग ही तो लगन से काम करते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होगा वही तो लगन से काम करेगा। तो अगर डिलीजेंस हो तो उसका मतलब होता है लगन, और यदि डिलीजेंट हो, यहाँ सीई की जगह टी यूज हो, तो हो जाता है परिश्रमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। अब आ जाओ, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वो भी सुटेबल प्रीपोजिशन से। क्वेश्चन क्या है बेटा, माई सिस्टर्स बर्थडे, मेरी जो बहन है उसका जो बर्थडे है इज 20 दिसंबर। कब है बेटा, 20 दिसंबर को। क्या दिया हो, 20 दिसंबर। जब कोई पार्टिकुलर डेट दे जाए, क्या दे जाए, पार्टिकुलर डेट, कि उसका जन्म कब हुआ था, 20 दिसंबर को, या वो मरा कब, 20 दिसंबर को, तुमसे वो मिला कब, 20 दिसंबर को, तुमसे अलग कब हुआ, 20 दिसंबर को। जैसे 14 फरवरी आने वाली है, तो तुम उनसे कब मिलोगी, 20 दिसंबर को। कब मिलने वाले हो, 20 दिसंबर। अब जुबान में चल रहा है तो 20 दिसंबर, 20 दिसंबर, सॉरी बेटा 24 फरवरी को मिलोगे, तो 14 फरवरी को, इतना कंफर्म भी नहीं है, 24 14 फरवरी को मिलोगे ना। तो वही जब कोई पार्टिकुलर डेट आ जाए तो वहाँ पर हमको यूज करना है ऑन। क्या यूज करना है बेटा, ऑन का प्रयोग करना है। यदि कहीं पर भी पार्टिकुलर डेट हो, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ऑन का, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा पैसेज, आज बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं सब के सब कहाँ आए हुए हैं। आज ज़्यादा लोग आए नहीं हैं पढ़ने, मैथ वाली क्लास में भी ज़्यादा नहीं थे, इंग्लिश में तो गायब भी हैं। पेपर नज़दीक आ रहा है ना, तो नाटक भी आएंगे काफ़ी। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएंगे वैसे वैसे तुम लोगों को नाटक भी आएंगे, ये जाहिर सी बात है। तो चलो अब हम लोग देख पढ़ लेते हैं अपना। क्या कह रहा है, रीड द पैसेज, पैसेज पढ़ो, ठीक। गिवन बिलो नीचे दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करो, पता है। टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, दिया मैरिज गिफ्ट, कह रहे हैं शादी का उपहार।
आर मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब होता है बेकार। मीनिंगलेस का मतलब बेटा बेकार। कह रहा है मैरिज गिफ्ट, शादी का उपहार, आर मीनिंगलेस, बेकार है, विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना उस मीठी ब्रेड के, नोन एज द बॉल, जिसे किसके रूप नाम से जाना जाता था? बॉल के नाम से। अगर कोई बोले जो स्वीट ब्रेड है ये किसके नाम से जानी जा रही है? तो जानी जा रही है बॉल के नाम से। किसके नाम से? बॉल के नाम से। फिर कह रहा है बेटा जस्ट एज अ पार्टी, जैसा कि पार्टी में, और अ फीस्ट, या फिर किसी फीस्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि दावत, हाँ याद आ गया। कह रहे या तो किसी पार्टी या दावत में लॉसेस, खो देती है, इट्स चार्म, अपना आकर्षण, विदाउट ब्रेड। कह रहे हैं कोई भी दावत और कोई भी पार्टी अपना आकर्षण खो देती है, या कह सकते हो अपना अस्तित्व खो देती है बिना ब्रेड के। यानी ये उस जगह की बात हो रही है जहां पर ब्रेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कह रहे हैं अगर वहां पर ब्रेड नहीं हुई तो वो पार्टी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। जैसे आज की डेट में तुम लोग ढूंढा करते हो, लड़कियां ज़्यादातर पानी बतासा ढूंढती हैं, चाट ढूंढती है। अगर उनको पानी बतासा चाट चाउमीन ना दिखा तो उनके लिए पार्टी क्या है? खराब है। और लड़के क्या ढूंढते हैं? लड़के ढूंढते हैं छेना। क्या ढूंढते हैं? छेना। अगर उनको पार्टी में छेना नहीं मिला तो भी उनके लिए पार्टी क्या हो गई? खराब हो गई। तो उसी तरह ये एक से प्लेस की बात हो रही है। वो प्लेस कहाँ है? गोवा में। और गोवा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है बेटा? ब्रेड प्रसिद्ध है। तो उसी ब्रेड की बात हो रही है कि अगर वो ब्रेड लोगों को पार्टी में नहीं मिला तो इसका मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर क्या है? नॉट इनफ कैन बी सेड, यह कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। नॉट इनफ टू बी सेड, यह कहने के लिए हमारे साथ शब्द नहीं है। टू शो हाउ इम्पोर्टेंट, कि कितना महत्वपूर्ण है, अ बेकर, एक बेकर, कैन बी फॉर अ विलेज, एक विलेज के लिए। कह रहे हैं ये बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि किसी गांव के लिए एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट है। द लेडी ऑफ द हाउस, तो उस घर की जो मलकिन होती हैं, मोस्ट प्रिपेयर सैंडविच, वो क्या बनाती हैं? सैंडविच बनाती हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, कि यहाँ पर बेटा अपनी पुत्री की एंगेजमेंट के अवसर पर। ओकेजन मीन्स क्या होता है? अवसर। अब अगर तुमसे कोई पूछे जो घर की मलकिन है, लेडी, वो सैंडविच कब बनाती हैं? तो कब बनाती है बेटा? डॉटर्स एंगेजमेंट पर, अपनी पुत्री की एंगेजमेंट पर क्या बनाती थी? वो सैंडविच बनाती थी। केक्स एंड बोलिहा, क्या लिखा है? बोलिना, आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। कह रहे जो केक है और ये जो बोलिना है ये कब बनते थे? ये बनते थे बेटा क्रिसमस पर, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और इसके साथ साथ अन्य त्योहारों में। ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंस कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये बेटा अ स्वीट ब्रेड इज नोन एज, जो स्वीट ब्रेड है वो किसके नाम पे जानी थी? बॉल के नाम से बताया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सैंडविच मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन। सैंडविच किस ओकेजन पर बनती थी बेटा? डॉटर्स एंगेजमेंट पर। किस पर? डॉटर्स एंगेजमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 11 से लेके 13 तक के आंसर मिलेंगे, इसके अलावा तुमको और कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलने वाले हैं। चलो देख लेते हैं क्या होने वाला है इसका आंसर बेटा। चलो आंसर देखा जाए। दिया हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। एनी जो है, एनी फ्रैंक, इसका फ्रेंड कौन था? कौन था बेटा? हर डायरी, उसकी डायरी। एनी की फ्रेंड कौन थी? उसकी डायरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड
मंडेला लर्न अबाउट करेज। मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा था? कौन बताएगा? मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा था? बताओ जल्दी से। What did मंडेला लर्न अबाउट करेज? तो उन्होंने क्या सीखा था बेटा? उन्होंने सीखा था इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द ट्रिम्फ ओवर फियर। यानी कि जो करेज है वो क्या है? डर पर विजय हासिल करना है। डर पर क्या है? विजय हासिल करना। अगर हम लोग साहस की बात करें, करेज की बात करें, तो डर पर विजय हासिल करना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है? वेयर डिड, जल्दी पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? वेयर डिड गौतम बुद्ध, ओ मतलब कहाँ पर गौतम बुद्ध ने शपथ ली थी? टू स्टे, रुकने की, अंटिल हिज इनलाइटमेंट, जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अब हम लोग सबसे पहले ये वर्ड की हिंदी जान लेते हैं। इसका मतलब होता है ज्ञान। इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है बेटा? ज्ञान। ये ओ का मतलब होता है शपथ लेना। तो उन्होंने ज्ञान कहाँ पर हासिल किया था बेटा? तो उन्होंने ज्ञान हासिल किया था अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन बताने वाला है? जल्दी क्वेश्चन पढ़ो और कमेंट कर दो। क्वेश्चन जल्दी पढ़ो, कमेंट करो क्या होगा इसका। कौन बताएगा इसका आंसर? दिया गया है क्वेश्चन बेटा। इसमें कहा गया 14 से 15 तक के क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने इससे। कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्लियर हो? चलो देखें बेटा। अब पहले हम लोग अब पढ़ लेते हैं। दिया है, अब ये लाइंस तुमको मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा दी थी और ये रिपीटेड लाइन फिर आ गई हैं द ट्री की। किसकी बेटा? द ट्री की। कह रहा है आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी थी। डोर्स ओपन टू द बरामदा, और दरवाजे कहाँ खुले थे? बरामदे की ओर खुले हुए थे। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे या बड़े बड़े पत्र लिख रही थी। इन विच, जिनमें आई स्कार्सली मेंशन, मैंने मुश्किल से ही लिखा था। द डिपार्चर, प्रस्थान के बारे में। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। फ्रॉम द हाउस, हाउस से। अब डिपार्चर किसका है बेटा? फॉरेस्ट का है। पत्र कैसे हैं? लॉन्ग हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चंस की बात की जाए तो कौन बताएगा इसका आंसर? अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो कौन बताएगा आंसर? पढ़ो जल्दी, क्वेश्चन देखो फिर बताओ। कह रहा है हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द ट्री। द ट्री के पोएट कौन है? कौन बताएगा? द ट्री के पोएट बता दो बेटा कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वर्ड विटमैन, या फिर ये फिर तुमको पता चलेगा ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, अब आया ये ऊपर। अब ऑप्शन नंबर डी तुमको अच्छे से दिख रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एडरीन रिच है। कौन है बेटा? एडरीन रिच। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, इसको कौन बताएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द पोएट मेंशंस अबाउट द डिपार्चर। किसके डिपार्चर की बात हो रही है? फॉरेस्ट की बात हो रही है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो बेटा जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ो फिर बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है 16 से 20 तक के इसके अनुसार तुम आंसर दे सकते हो। और क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए सही ऑप्शन चूज करो। हु वाज ट्रिकी, ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से कल कहा था कमेंट में बताना है। चलो बताओ क्या है हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन है, ट्रिकी कौन था बेटा? ये क्वेश्चन याद आया? कल मैंने जो क्लास ली थी लास्ट में मैंने कहा था चलो तुम लोगों को कमेंट करना है हु वाज ट्रिकी, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो ट्रिकी कौन था, कौन था ट्रिकी? चाचा की फूफा? ट्रिकी कौन था बेटा, चाचा था कि फूफा था? तो बाद में पता चला जो ट्रिकी है वो कुत्ता था। क्या था बेटा? कुत्ता था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्स इंटर्ड असेबल्स रूम थ्रू द, कहाँ से घुसा था मैक्स? असेबल के रूम में मैक्स कहाँ से घुसा था बेटा, बताओ? हम्म, चलो बताओ कहाँ से घुसा था? तो तुमको पता होगा वो कहाँ से घुसा था बेटा, वो घुसा था बालकनी से। कहाँ से घुसा था? बालकनी से, यानी क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जल्दी बताओ। अब ये 18 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? देखो दिया गया क्वेश्चन है वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट लिपिंग, कहाँ पर रुका था वो बेटा? इन एंड इन। अब ये इन का मतलब क्या होता है? इनका मतलब इस देख लेते हैं हम लोग। इनका मतलब होता है जहाँ पर लोग रुकते हैं, ये कह सकते हो। इन जो होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग विश्राम किया करते हैं, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सराय, सराय, होटल, क्या बोल सकते हैं? होटल बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। वो वर्ड एक उस दिन आया था हमारे माइंड में, आज दिमाग में नहीं आ रहा है। धर्मशाला, क्या बोल सकते हैं? धर्मशाला। ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इन एक ऐसा स्थान है जहां पर हम लोग रुक सकते हैं और खाना खा सकते हैं। चलो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु इज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी माता जी हैं, विष्णु माता की पत्नी, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी माता ना। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है विष्णु भगवान, वाइफ ऑफ विष्णु भगवान नहीं है ना बेटा। देखो थोड़ा लिखा है भोलीज काऊ, भोलीज टीचर, भोलीज क्लासमेट, भोलीज मदर। तो तुमको पता होगा कौन है लक्ष्मी? भोली की गाय है लक्ष्मी, भोली की गाय है लक्ष्मी, लक्ष्मी भोली, भोली की गाय है लक्ष्मी, है ना? क्या है? भोली भी भोली और लक्ष्मी की गाय भी भोली, और भोली की गाय ही है लक्ष्मी। चलो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम 21। कह रहा है जो 21 रूम था जिसमें अनिल रहता था, कौन रहता था बेटा? अनिल। उस शॉप का क्या नाम था? रमन स्वीट शॉप,
या फिर ब्रिजवासी स्वीट शॉप या जुमना स्वीट शॉप या फिर कृष्णा स्वीट शॉप। तो तुमको पता होगा वो शॉप थी जुमना स्वीट शॉप, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग अपने इम्पोर्टेंट पेज पर, यानी जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है। ये पेज क्या कह रहा है, कह रहा है अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, कुछ डाउट्स हैं या कोई सजेशन है कमेंट कर दो, है ना, कोई फ्रेंड जिसकी सहायता करना चाहते हो शेयर कर दो, और अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो सब्सक्राइब कर दो। अब हमारे पास लास्ट में तुम्हारे लिए कुछ है बेटा, लास्ट में तुम्हारे लिए ये आया है थैंक्स फॉर वॉचिंग। खैर तुम लोगों को मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैं सारी चीज़ें तुमको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ और बिल्कुल लाइव चलवा रहा हूँ, जिससे तुम अपने डाउट्स भी पूरे क्लियर कर सकते हो, है कि नहीं। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थैंक्स तुमको बोलना चाहिए, लेकिन मैं खुद तुम लोगों को लिए थैंक्स बोलता हूँ कि आखिरकार तुम पढ़ तो रहे हो, कुछ लोग तो पढ़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहीं से अपनी क्लास एंड करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप लोग ऊंचाइयों को छुएंगे। जय श्री राम।